यदि आप सही विधि से सही समय तक और सही शारीरिक स्थिति में कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपको इसके जबरदस्त 7 फायदे होंगे। और वहीं यदि आप कपालभाति गलत तरीके से करते हैं, बहुत अधिक समय तक करते हैं, गलत पोस्चर में करते हैं तो इसके 7 बड़े नुकसान भी आपको हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो प्रिय साधकों, पहले हम जान लेते हैं कि कपालभाति करें कैसे, कितनी देर तक करें। यह तो आप सब लोग जानते हैं कि कपालभाति के अभ्यास में बलपूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और स्वतः श्वासें भीतर चली जाती हैं और बाहर छूटती श्वास के साथ पेट अंदर दबता है। लेकिन करते कैसे हैं? कई लोग बहुत तेजी से या शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है, कमर झुका लेते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, शरीर हिलने लगता है, गले की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, कंधे हिलने लगते हैं। तो ये सारे गलत पोस्चर हैं। तो नंबर 1, सही पोस्चर में कपालभाति हो। दूसरा, यदि आप कपालभाति बहुत अधिक देर तक करेंगे, अधिक समय तक कपालभाति करने से भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास एक नियत अवधि तक ही करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकते हैं। जहां तक योग के ग्रंथों की बात है, बिहार योग विद्यालय मुंगेर देश का बहुत प्रतिष्ठित योग संस्थान है। उन्होंने कपालभाति के बारे में कहा है कि कपालभाति सहज तरीके से हो, एक लयबद्ध तरीके से हो और कपालभाति के एक आवृत्ति में 60 से 100 श्वासें बाहर फेंकें। आरंभ में 60, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक बार में 100 श्वासें बाहर फेंकें। उसके बाद धीमा गहरा श्वास लें और फिर श्वास खाली करके तीनों बंद लगाएं। आरंभिक साधक ऐसे 3 चक्र करें और जो पुराने साधक हैं वो 5 चक्र करें और जो उच्च साधक हैं वह इन चक्रों की संख्या बढ़ाते हुए 10 तक भी ले जा सकते हैं। तो यह तो है कितनी समय तक कपालभाति का अभ्यास करें। अब महत्वपूर्ण बात यह है किनको कपालभाति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की देखा देखी हर कोई कर लेता है कपालभाति और जोर जोर से कर लेता है। यदि आप जोर जोर से कपालभाति करेंगे, गलत पोस्चर में करेंगे, अधिक समय तक करेंगे और शारीरिक अनुकूलता न होने पर भी करेंगे, यदि कोई हाइपरटेंशन का रोगी है, हृदय रोगी है, डिप्रेशन का रोगी है, माइग्रेन है, पेट या रीढ़ में लंबे समय तक दर्द है, अंदर सर्जरी कोई हुई हो, हॉर्निया के रोगी हैं, कमर दर्द रहता हो, साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, ऐसे सभी लोगों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, यह नुकसान होगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप इस तरीके से कपालभाति करेंगे तो आपको होंगे 7 बड़े नुकसान। कौन कौन से नुकसान होंगे? जो हाइपरटेंशन के रोगी हैं उनका ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा, हृदय के जो रोगी हैं उनको परेशानी होने लगेगी, गर्भवती महिलाएं वो अगर कपालभाति करेंगी उनको बहुत नुकसान इससे हो सकता है, उन्हें नहीं करना है। जो हॉर्निया के रोगी हैं वह करेंगे तो उनका हॉर्निया की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कमर दर्द थोड़ा बहुत भी है तो कपालभाति के अभ्यास से बढ़ जाएगा। चक्कर आना, सिर दर्द, ऐसी दिक्कतें किसी को हो तो ये प्रॉब्लम भी उनकी बढ़ जाएगी और इसके अतिरिक्त रीढ़ और पेट की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। तो ये नुकसान तो उन लोगों को हैं जो सही विधि से सही समय तक सही पोस्चर में कपालभाति का अभ्यास नहीं करते। अब जो कपालभाति का अभ्यास सही तरीके से करेंगे, सहज भाव से करेंगे, शांत होकर के, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एक रिदम के साथ लयबद्ध तरीके से श्वासों को बाहर छोड़ते रहेंगे। बाहर छोड़ती श्वास पर एकाग्रता रखें। एकाग्रता मणिपुर चक्र में, शरीर हिले डुले नहीं, शांत स्थिर होकर के बैठें। सही समय तक करेंगे, जितना बताया है उस हिसाब से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कपालभाति के बहुत जबरदस्त लाभ मिलेंगे। तो आपको होंगे कपालभाति के 7 बड़े फायदे। कपालभाति अच्छे से करने का पहला बड़ा फायदा होगा कि आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी ये समस्याएं ये कम होंगी, इनमें आराम मिलेगा। कपालभाति का दूसरा फायदा होगा वजन नियंत्रित होगा।
वजन में कमी आएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, कपालभाति से कफ दोषों का निवारण होता है, फेफड़े को मजबूती मिलती है, कफ बाहर निकलता है, फेफड़े की अच्छे से सफाई होती है। चौथा फायदा है कपालभाति का, मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है, तनाव और चिंता जैसी समस्याएं कम होती है। और पांचवा फायदा है कपालभाति का, रक्त संचार में सुधार होता है, ब्लड का फ्लो सारे अंगों में अच्छे से होने लग जाता है। छठा बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है कि कपालभाति के अभ्यास से मधुमेह पर नियंत्रण होता है, शुगर लेवल भी नियंत्रित होने लगता है। और सातवां फायदा है, कपालभाति का मतलब ही है कपाल में आभा प्रदान करने वाला, चमक देने वाला, चेहरे में माथे में चमक आती है, क्योंकि रक्त संचरण यदि ठीक से होगा तो हमारी स्किन चमकती है। तो यह कपालभाति के 7 जबरदस्त फायदे हैं। तो आप भी कपालभाति का अभ्यास सही विधि से करें, सही पोस्चर में करें, सही समय तक करें, सही शारीरिक स्थिति को देख करके करें, तो निश्चित रूप से आप कपालभाति के ये जबरदस्त फायदे ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आप सबका मंगल हो। जय हिंद।